दोस्तों, आप सबने निधि राजदान जो कि एनडीटीवी में पत्रकार थी, उनका नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, आज उन्होंने एक ट्वीट किया है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, वो भी जॉब को लेकर। तो उसी सिलसिले में हमने ये वीडियो बनाया है, कृपया इसे ज़रूर देखें। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक बहुत ही रोचक, बहुत ही गंभीर जानकारी आप लोगों को देने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आप सबने एनडीटीवी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो एनडीटीवी में काम करने वाली निधि राजदान, जो कि जून 2020 तक एनडीटीवी में जॉब कर रही थी, उन्होंने ट्विटर में ये न्यूज़ शेयर की कि उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक जॉब ऑफर आया है और इसलिए उन्होंने ये 21 साल पुरानी नौकरी को छोड़कर अब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस नई जॉब को शुरू करेंगी। तो दोस्तों, असल में हुआ ये कि निधि राजदान को ही नहीं मिला था हार्वर्ड से कोई ऑफर। साइबर फ्रॉड की शिकार हुई एनडीटीवी की पूर्व एंकर। तो दोस्तों, आइए इस न्यूज़ को पूरा पहले जानते हैं, फिर इस न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। साइबर जालसाजी के मामले आए दिन होते रहते हैं, लेकिन फिशिंग का यह मामला जरा हटके है। एनडीटीवी की पूर्व एंकर निधि राजदान ने ट्विटर पर हम सबको ये बताया कि वह फिशिंग का शिकार हुई हैं और उनके पास हार्वर्ड से कोई ऑफर आया ही नहीं था। गौरतलब यह है कि पिछले साल निधि राजदान ने सोशल मीडिया पर ही सबको यह बताया था कि उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब का ऑफर आया है और वे एनडीटीवी की नौकरी छोड़कर इस असाइनमेंट को ले रही हैं। हालांकि अब पता चला है कि ऐसा कोई ऑफर उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया ही नहीं गया था, बल्कि वे तो फिशिंग का शिकार हुई हैं। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की है और ईमेल के जरिए हुए सारे कम्युनिकेशन की डिटेल भी पुलिस के साथ शेयर कर दी गई है और इसके साथ उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रशासन के साथ भी ये सारी डिटेल शेयर की हैं ताकि वहाँ की यूनिवर्सिटी भी इसके मामले में इंक्वायरी कर सके। ट्वीट में निधि ने लिखा कि जून 2020 में मैंने यह कहते हुए 21 सालों की एनडीटीवी की नौकरी छोड़ी कि अब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म की एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन करने जा रही हूँ। मुझे बताया गया था कि सितंबर 2020 में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूंगी। मैंने अपने नए असाइनमेंट की तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान मुझे बताया गया कि कोरोना महामारी के चलते मेरी क्लासेस जनवरी 2021 में शुरू होंगी। निधि ने पोस्ट में आगे लिखा कि लगातार हो रही देरी के बीच मेरे नोटिस में बहुत सारी गलतियां आई। शुरू में तो मैंने यह सोचकर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि कोरोना महामारी के चलते अब ये सब नॉर्मल है, पर हाल ही में जो कुछ हुआ वह ज़्यादा परेशान करने वाला था। इसके बाद मैंने सीधे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ अधिकारियों से स्थिति को स्पष्ट करने के लिए संपर्क साधा और उनके आग्रह पर जब मैंने उनसे वो सारे कम्युनिकेशन शेयर किए जो कि तथाकथित रूप से यूनिवर्सिटी की ओर से दिए गए थे। एनडीटीवी की पूर्व एंकर ने लिखा कि यूनिवर्सिटी का पक्ष जानने के बाद मुझे पता चला कि मैं काफ़ी सोफिस्टिकेटेड फिशिंग की शिकार हुई हूँ और दरअसल मेरे पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उनके जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की फैकल्टी बनने का कोई भी ऑफर नहीं आया था। मैंने पुलिस से इस संबंध में शिकायत कर दी है और वो सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं और मैंने पुलिस से ये भी आग्रह किया है कि इस तरह का फ्रॉड करने वालों को जल्द से जल्द पहचान करके उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसके साथ ही मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से भी यह अपील की है कि वो भी इस मामले को गंभीरता से ले और इसकी जांच शुरू करें। दोस्तों, इन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पे भी अपने आप को एसोसिएट प्रोफेसर जर्नलिज्म एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मेंशन किया है और वहाँ पर फॉर्मर एग्जीक्यूटिव एडिटर एनडीटीवी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, निधि ने बिना कोई जानकारी लिए, बिना कोई दस्तावेज प्राप्त किए ही खुद को वहाँ का एक प्रोफेसर मान लिया था और निधि के कई ट्वीट्स में आप ये देखेंगे कि वो खुलेआम ये बता रही हैं कि आई एम टीचिंग एट हार्वर्ड, जबकि उन्होंने एक भी वहाँ पर क्लास नहीं ली थी। तो दोस्तों, ये बात कितनी अजीब है कि जो कोई पत्रकार जिसको 21 साल का एक्सपीरियंस है ऐसे बेतुकी बातें खुलेआम लिख रहा है और एक तरह का फर्जीवाड़ा खुद ही कर रहा है, जबकि उसके पास उस जॉब से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि कैसे लालच देकर अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे इंसान को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसका उदाहरण है निधि राजदान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं
कि 21 साल तक पत्रकारिता करने के बाद निधि को एक ईमेल आता है और भेजने वाले ने ये लिखा होता है कि आप हमारी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर को ज्वाइन करें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम का लालच मन में आने के बाद बिना जाने पता किए अपनी नौकरी छोड़ देना और उस अननोन ईमेल पे कम्युनिकेशन करना कितना सही है दोस्तों, ये मैं नहीं जानता, पर भरोसा करना अब भी बहुत कठिन है। पर ये सच है कि कुछ ऐसा ही हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनडीटीवी सिर्फ एक पार्टी विशेष के लिए समर्पित है और मोदी सरकार की आलोचना करना कभी नहीं छोड़ता। आलोचना कर कर के इतना अंधा हो जाना कि किसी को भी जो उनकी बात से सहमत ना हो भक्त बोल देना और खुद को पक्का कांग्रेसी चमचा साबित करना रोज की बात है। ऐसा कर करके शायद इनको लगता है कि ये पूरे वर्ल्ड में इतने फेमस हो चुके हैं कि इनको वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाने का ऑफर दिया सकता है, चाहे वो पढ़ाना जानते हो या नहीं। ट्विटर पर पता ही नहीं कितनी बार निधि ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मेंशन किया है और उन्होंने कभी इतना भी नहीं सोचा कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाने जा रही हैं कभी वहाँ की वेबसाइट खोलकर जॉब ओपनिंग्स भी देख ली जाए या फिर यूनिवर्सिटी के एचआर से जॉब को कंफर्म कर लिया जाए। दोस्तों, अब स्थिति यह है कि निधि न घर की है न घाट की, यानी एनडीटीवी की जॉब तो गई ही, पर हार्वर्ड वालों ने भी कौन हो तुम कहकर बेरोजगार कर दिया। दोस्तों, इससे हम लोगों को यह सीखने को मिलता है कि कभी खुद पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा चीज़ों को जांच परख कर ही काम करना चाहिए। अगर फिर भी समझ में ना आए तो किसी अच्छे दोस्त की सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो निधि का जो हाल हुआ है आपका भी हो सकता है। तो दोस्तों, अंत में ये कहावत फिर सच होती है कि लालच बुरी बला है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।